अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में सब कुछ बंद पड़ी हुई है। हम सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। क्रिकेट प्रेमियों का एकमात्र सहारा आईपीएल भी बीच में ही बंद हो गई है। कुछ लोगों को इससे ठेस भी पहुंचा, लेकिन कुछ लोग इस बात से खुश भी हुए। उन लोगों का मानना है कि ये आईपीएल सिर्फ और सिर्फ अरबपति लोगों का एक बिजनेस मॉडल है। लेकिन उन लोगों को ये सच भी जान लेनी चाहिए कि इस आईपीएल के कारण ही लाखों लोगों का घर परिवार चलता है। वो लोग जो स्टेडियम में घास काटने का काम करते हैं, वे लोग जो स्टेडियम के बाहर ठेले लगाते हैं, आइसक्रीम के डब्बे लगाते हैं, ना जाने कितने ऐसे हजारों लाखों परिवार का पालन पोषण सिर्फ और सिर्फ इस आईपीएल के कारण ही होता है। आज हम लोग उन्हीं में से एक राजस्थान रॉयल्स के स्टार बॉलर चेतन सकारिया के बारे में बातें करेंगे, जिसके बारे में सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। चेतन सकारिया, जिन्हें बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन पारिवारिक स्थिति के खराब होने के कारण वे क्रिकेट नहीं खेल पाते थे। वे अपने अंकल के स्टेशनरी दुकान पर काम करते थे, जिसके कारण घर का कुछ खर्चा पानी निकल जाता था। क्रिकेट खेलने का उसमें बहुत ही ज्यादा जुनून था, लेकिन एक जूता तक भी अफोर्ड नहीं कर पाने के कारण वो फ्री का भी ट्रेनिंग नहीं ले पाते थे। सौराष्ट्र के सीनियर प्लेयर शेल्डन जैक्सन को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने एक जोड़ी जूते चेतन को गिफ्ट किया, जिसके बाद चेतन का खेल जगत का करियर शुरू हो गई। फिर वो सौराष्ट्र के लिए खेलने लगे। धीरे धीरे जैक्सन और चेतन की दोस्ती भी गहरी हो गई। उसके पिता ऑटो रिक्शा चलाते थे। रोड एक्सीडेंट में लगातार 3 बार एक्सीडेंट होने के बाद उसके पिता को बेड रेस्ट मिल गया। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, जिसके कारण चेतन के छोटे भाई पर उसके परिवार का सारा भार आ गया। जब चेतन 2021 के सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रहे थे, तभी उसके छोटे भाई ने आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण प्रेशर में आकर सुसाइड कर लिया। चेतन की मां ने चेतन से इस बात को 10 दिनों तक छुपाए रखा, ताकि चेतन का ध्यान उसके खेल से नहीं भटके। चेतन घर पे फोन करता था, वो अपने छोटे भाई से बात कराने की जिद भी करता था, लेकिन उसकी मां कोई ना कोई बहाना बनाकर इस बात को टाल देती थी। आखिरकार 10 दिनों के बाद चेतन की मां ने चेतन को फोन पर ही रो रो कर अपने बेटे की आत्महत्या की सूचना अपने बड़े बेटे को दी, जिसके बाद चेतन सदमे में आ गया। वो लगातार सप्ताह भर खाना पानी तक को भी त्याग दिया था। वो अपने टीम मेंबर या किसी भी लोग से बात तक भी नहीं करते थे। इन सब के बावजूद चेतन सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में एक स्टार बॉलर बनकर उभरे। इस हादसा के 1 महीने के बाद ही शुरू होने वाले आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने चेतन सकारिया को 1 करोड़ 20 लाख में खरीद लिया। जस्ट 1 महीने पहले जिस फैमिली को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी, वही फैमिली का एक लड़का करोड़पति बन गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यदि यही चीज 1 महीने पहले हो जाता तो शायद उसका भाई आज इस दुनिया में जिंदा होता। फिर जैसा कि हम सब लोग को पता है, आईपीएल बीच में ही खत्म हुआ। फिर उसके बाद वो आईपीएल के खत्म होते ही अपने पिता से मिलने भावनगर गुजरात के एक हॉस्पिटल में गया, जहां पर उसके पिता कोरोना संक्रमित हो गए थे। राजस्थान रॉयल्स ने भी उसकी इस परिस्थिति को समझते हुए उसका पूरा फीस उसे दे दिया, ताकि वे अपने पिताजी की अच्छी तरह से इलाज करा सके। कुछ ही दिनों के बाद उसके पिताजी कांजी भाई सकारिया भावनगर गुजरात के उस हॉस्पिटल में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिए। अभी अपने छोटे भाई के मृत्यु के सदमे से निकले ही नहीं थे कि अपने पिता को भी खोने का दर्द उन्हें सहना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए चेतन ने चेन्नई सुपर किंग्स के महान क्रिकेटर्स सुरेश रैना, अंबाती रायडू और MS धोनी जैसे महान दिग्गज प्लेयर की भी विकेट लिए हैं। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में चेतन एक बहुत ही अच्छे प्लेयर बनकर उभरेंगे, और उनके छोटे भाई और उनके पिता की आत्मा की शांति के लिए हम लोग कामना करते हैं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सकुशल होंगे, क्योंकि अपने परिवार के लिए आप ही सब कुछ हो मेरे दोस्त, क्योंकि उन्हें आपसे उम्मीद है। चेतन की मां ने अपने छोटे बेटे की मृत्यु की खबर अपने बड़े बेटे से छुपा के रखा, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसका बड़ा बेटा एक दिन अपने करियर में सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। उनके भाई ने बिना कोई शिकायत किए हुए अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उसके पिता ने ऑटो चलाते चलाते अंतिम में हॉस्पिटल में ही अपने शरीर को त्याग दिए, सिर्फ और सिर्फ अपने फैमिली, अपने परिवार के लिए ही। यदि आपका और आपके परिवार का भी आपके प्रति कोई सपना हो, कोई उम्मीद हो, तो प्लीज उसे मत तोड़ना। उस सपने को पूरे करके अपने आप को और उन्हें भी खुश रखना और खुद खुश रहना। धन्यवाद।